तो 22 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई गदर 2। अब मुझे ये मूवी कैसी लगी और क्या तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, और क्या है इसके थर्ड पार्ट के हिंट, बताऊंगा सब, लेकिन रुको जरा सब्र करो। तो गदर 2 जो बेसिकली अपने पिछले पार्ट की कहानी को कंटिन्यू करती हुई आगे बढ़ती है, जहां इस बार कहानी 1971 में सेट है, जहां तारा सिंह यानी कि सन्नी देओल इंडिया में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, जहां उनके पिछले कांड की वजह से पूरा पाकिस्तान उनका दुश्मन बन चुका है, जिसमें एक पाकिस्तानी आर्मी जनरल भी शामिल है जिसे प्ले किया है मनीष वाधवा ने, जिन्होंने इससे पहले पठान मूवी के अंदर भी नेगेटिव रोल को प्ले किया था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हो जाता है एक कांड जिस वजह से तारा सिंह के बेटे यानी कि उत्कर्ष शर्मा को जाना पड़ता है पाकिस्तान, और जहां जाकर वो जाता है फंस। देन अब उसे पाकिस्तान से निकालने का जिम्मा एक बार फिर से आता है तारा सिंह के कंधों पर, और वो जाते हैं पाकिस्तान अपने बेटे को वापस लाने के लिए, जिसमें बहुत सा एक्शन, वही ओपी मूवमेंट्स रिक्रिएट होते हैं, लेकिन इस बार वो इम्पैक्ट नहीं डालते हैं जो इसके फर्स्ट पार्ट ने डाले थे। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबसे पहले सन्नी पाजी ने सच में गदर मचा दी। उनका वही स्वैग, वही गुस्सा, उनके वही मासी डायलॉग्स जो तारा सिंह को एक्चुअल में तारा सिंह बनाते हैं, जिन्हें एक लेवल और इंक्रीज किया गया है। उसे देखने में मज़ा तो आता है, लेकिन ये मज़ा तब तक ही मिलता है जब तक सन्नी देओल हमें स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं। जहां एक बार वो स्क्रीन से हटे तो मज़ा और बोरियत दोनों का ही स्वाद हमें चखने को मिलता है, और ये बात अंदर से महसूस होने भी लगती है कि तुम एक्चुअल में पैसा खर्च करके तारा सिंह को ही देखने आए हो, ना कि ओवर एक्टिंग और क्रिंज डायलॉग्स को झेलने। लगभग 3 घंटे की इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में सन्नी देओल हमें सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट के रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद उनके बेटे की कहानी दिखाई जाती है जो ओवरऑल स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन सेम एक्सप्रेशन, ओवर एक्टिंग सर में दर्द कर देते हैं, और मन में सिर्फ यही आता है साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे, और दिल कहता है कि जल्दी से तारा सिंह को लाओ, हम उसे ही देखने आए, ना कि डायरेक्टर साहब के बेटे को। जहां ये मूवी सन्नी देओल और मनीष वाधवा के कैरेक्टर्स के साथ पूरा जस्टिस करती है, वहीं इस फिल्म में ऐसे कोई भी कैरेक्टर नहीं था जिसे तुम याद कर सको सिवाय हैंडपंप को छोड़कर। ओवरऑल फिल्म एक मास मसाला मूवी है जो गदर के ब्रांड के साथ हमें देखने को मिलती है, और मूवी खत्म होते होते अपने थर्ड पार्ट का हिंट भी दे देती है, जो अगर फ्यूचर में बनी तो उसमें लीड रोल में हमें सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष शर्मा ही देखने को मिलेंगे, और सन्नी देओल वही 25 से 30 मिनट के एक एक्सटेंडेड रोल में। हो सकता है उन पर ही फोकस किया जाए, क्या पता मेकर्स गदर 2 की भूल को उसके थर्ड पार्ट में सुधार लें। तो अब आते हैं अपने लास्ट ओपिनियन पर कि क्या ये मूवी तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं, जिस पर सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि अगर तुम सन्नी देओल और गदर फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन हो, एक बार फिर से तुम उसी इरा में जीना चाहते हो और हिंदुस्तान के नारे लगाना चाहते हो, और 3 घंटे की फिल्म में 1 घंटे की ओवर एक्टिंग को झेल सकते हो, या उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हाँ ये मूवी तुम्हारे लिए ही है। और अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।